ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा की सानिध्यता से, उनके स्नेह से और प्रेम से और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज भगवान के शिव पुराण की कथा का तृतीय दिवस है। शिव पुराण की कथा के तृतीय दिवस में मानो जैसे इन 3 दिनों में भगवान शिव हमारे निकट बैठकर के इस कथा को स्वयं सुना रहे हों और स्वयं ही इस कथा को सुन रहे हैं। कथा के सुनने का आनंद और कथा के सुनाने का आनंद तभी है जब स्वयं शिव, भगवान शिव और जगदम्बा इस कथा को स्वयं सुनाएं और इस कथा को स्वयं सुने। शिव पुराण स्वयं साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं और इस भगवान शिव के स्वरूप और भगवान के श्रीमुख से निकले हुए एक एक शब्द को हम अपने कर्ण के माध्यम से हृदय में जब स्थापित करते हैं तो हृदय में स्थापित भगवान शिव उन शब्दों को, उन अमृत वचनों को सुनकर के आनंदित और प्रफुल्लित हो उठते हैं और शिव की कृपा हम सभी भक्तों को प्राप्त हो। बहुत ही प्रेम से उच्चारण करेंगे कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से भगवान के भजन को उच्चारित करते हुए सभी भक्त बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दिन रात उठते बैठते जागते हुए
शिवमय हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये जिह्वा थकनी नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार से समय, प्रत्येक पल अपने क्षण क्षण को व्यर्थ ना करते हुए शिवमय हो जाए। शिव के अंदर, आप में शिव और शिव आपके अंदर समाहित हो जाएं। तब तक इस बीज मंत्र का जाप करते रहिए। तो मानो जैसे श्रावण मास में आपकी भक्ति और आपके अंदर शिव के आनंद और शिव का रस घुल जाए। इस प्रकार से आज की कल की कथा में हमने विंध्येश्वर संहिता का प्रारंभ किया था। 7 संहिताएं हम शिव पुराण के माध्यम से 14 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इस कथा के माध्यम से रसपान करेंगे। वैसे तो 11 संहिताएं हैं, परंतु कलयुग में ये 7 संहिताएं हैं, जिसके अंदर वेद व्यास जी ने भगवान शिव की आज्ञा से 24,000 श्लोकों में समाहित करके 7 संहिताओं को हमारे समक्ष रखा। और ये 7 संहिताओं में पहली संहिता है विंध्येश्वर संहिता। इस विंध्येश्वर संहिता में सबसे पहले सूत जी महाराज मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, जैसे ही मुनि लोग व्याकुल होते हैं और सूत जी महाराज के पास जाते हैं, व्याकुल होकर के कहते हैं कि प्रभु, इस कलिकाल में किस प्रकार के हम साधन को करें कि ये घोर पाप और कष्टों से भरा हुआ संसार, हम किस प्रकार से इस संसार से मुक्ति पा सकते। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, इस कलिकाल में वेद के समान भगवान शिव का शिव पुराण है, जिसमें इस कलिकाल में 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं और इन 24,000 श्लोकों को पढ़कर जो भी भगवान शिव को अपने हृदय के अंदर धारण करेगा, वे संसार के सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को जाएगा। इस प्रकार से सूत जी महाराज मुनियों को उपदेश देते हैं और कलिकाल के अंदर किस प्रकार से सभी प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण अपना कार्य नहीं करेंगे, क्षत्रिय अपना कार्य नहीं करेंगे, वैश्य अपना कार्य नहीं करेंगे, शूद्र अपना कार्य नहीं करेंगे, सभी जातियां अपना अपना धर्म भूल जाएंगी और धर्म से विमुख होकर के उल्टे कार्य करने लगेंगे। इसलिए तब उस समय पर भगवान शिव के शिव पुराण को जो व्यक्ति सुनेगा, इस कथा को, वो व्यक्ति सर्व प्रकार से सभी प्रकार के कल्याणों को पाए, सर्व कल्याण होगा। आज की कथा में भगवान शिव के साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन का वर्णन किया। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी, ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत सार, सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए प्रभु। सूत जी ने कहा कि आप महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो कथा वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, उस कथा को सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। इन तीनों साधनों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भगवान को भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से और वैराग्य के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के मार्ग से भगवान को वेद पुराणों का अध्ययन करने से और नियम संयम का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वैराग्य के माध्यम से भगवान के वैरागी बनकर के, सन्यासी बनकर के
वन वन विचरण करते हुए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इन सभी में यदि कोई सबसे सस्ता और सबसे सरल कोई माध्यम है तो वह है भक्ति का माध्यम। भगवान की भक्ति में भगवान के साथ निकटता आती है। भगवान भक्ति में कोई नियम, संयम और वैराग्य नहीं देखते। भगवान तो भक्ति में केवल भक्त का मन देखते हैं, उसकी श्रद्धा देखते हैं। तो ये तीनों साधन शिव पुराण के अंदर बताए गए हैं कि भगवान के इस शिव पुराण के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का परिचय प्राप्त होगा। इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सब विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में सृष्टि कर्म आरंभ हुआ। इन तीनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु जो है वो सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु जो है वो उत्कृष्ट नहीं है। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से ऋषियों में आपस में ही मन मुटाव उत्पन्न होने लगा कि ये व्यक्ति, ये वस्तु जो है वो उत्कृष्ट है और ये वस्तु जो है उत्कृष्ट नहीं है। इस प्रकार के वाद विवाद होने लगे। तब से शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास सभी लोग जाते हैं और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण और पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों का भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर प्राण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे शिव, जहां तक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग अपना ध्यान नहीं लगा पाते, ध्यान में नहीं आते, वे शिव जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त हैं, भगवान शिव और दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव का दर्शन अगर कोई उपाय करना चाहे कि मेरे इस उपाय से भगवान के दर्शन हो जाएं या इस उपाय से मैं भगवान के दर्शन कर लूं, तो किसी भी उपाय से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ध्यान लगाने से और अन्य साधनों के करने से भी शिव प्रसन्न नहीं होते, परंतु भक्ति का एक ऐसा साधन है जो भगवान की भक्ति में अपने हृदय में भगवान शिव को धारण करके उनकी भक्ति करने से, श्री चरण कमल की भक्ति करने से भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो। इसलिए हे मुनियों, उनको प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, वो साधन है भक्ति। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो प्रसन्न होकर वे अपने भक्त पर लुटा नहीं। बस आप शिव के एक बार बन के देखिए तो शिव आप कोई ऐसी संसार के अंदर वस्तु नहीं है और भगवान शिव अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं, अपनी कृपा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ऋषियों से कहते हैं कि भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। देखिए,
चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ करें या पूजन करें या भगवान के पाठ को करें, जैसे शिव पुराण, शिव महापुराण, भगवान साक्षात स्वरूप शिव के स्वरूप की कथा हो, कभी भी भगवान के श्री चरण कमल में उनकी भक्ति करके उसके फल के प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो आपके निकट हैं वो आपको, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त हो। क्यों, जो हमसे दूर हैं ही नहीं, हम उनसे मांगे क्यों? भगवान तो हमसे एक पल के लिए दूर हैं ही नहीं। यदि हमें किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता होगी तो मेरे भगवान मुझे स्वयं उस साधन को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे किस प्रकार के साधन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान से सदैव उनकी कृपा को मांगना चाहिए। उनकी कृपा में सदैव सभी प्रकार के साधन छुपे हुए हैं। उनकी कृपा में ही संसार का वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, धान्य, वैभव, पुत्र आदि सभी प्रकार के इस संसार के अंदर मिलने वाले वस्तुएं हैं। केवल भगवान की कृपा और उनकी भक्ति, उनके श्री चरण कमल की सेवा ही मांगनी चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वहां पर ऋषियों से और सूत जी महाराज से कहते हैं कि वही सालोक्य आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन सब पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनसे सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूं कि कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया। आप इस भगवान की कथा को कर्ण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो आप मानो कि इस संसार के सबसे उत्तम अमृत का पान कर रहे हैं। संसार की सबसे उत्तम अमृत का पान इस कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो आप मानिए कि भगवान के अपने मन से केवल भगवान का मनन करना चाहिए और कर्ण के माध्यम से केवल उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए और वाणी से केवल उनका ही कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वचन कहते हैं। तात्पर्य ये कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्राणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है कि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप भगवान के लिए आस्था नहीं होता। कर्ण के माध्यम से जब तक आप भगवान की लीलाओं को नहीं सुनोगे, हमारे भगवान की किस प्रकार से उन्होंने लीलाएं की हैं। यदि कोई भक्त भी अगर आता है और भगवान का कोई भक्त आकर के भगवान की किसी भी लीला का यदि वर्णन करता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति कितना महान है कि इसको भगवान ने दर्शन दिए हैं, चाहे स्वप्न में दर्शन दिए हो या साक्षात रूप में भगवान ने आकर दर्शन दिए हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने कितनी बड़ी इनके ऊपर कृपा की हो, ये कितने महान व्यक्ति हो गए कि जैसे भगवान ने इनको कितना कृपा पात्र माना जिससे भगवान ने इनको दर्शन दिए। इसी प्रकार से जब हम अपने भगवान की उनको मनाना चाहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा जो साधन है वो साधन है श्रवण। इन कानों के माध्यम से केवल भगवान की भक्ति का श्रवण कीजिए, भगवान की कृपा का श्रवण कीजिए, भगवान के कथाओं का श्रवण कीजिए, उनकी लीलाओं का श्रवण कीजिए। तो आप यकीन मानिए कि ये हृदय के अंदर जो एक भक्ति का बीज पड़ा हुआ है उसके अंदर खाद और पानी का कार्य। ये भगवान की लीलाएं
इस कान के माध्यम से जो ये खाद हृदय के अंदर बीज है भक्ति का, इस भक्ति के बीज को पौधे के रूप में और उसको वृक्ष के रूप में तब्दील कर देता है। इसलिए सदैव भगवान की कथाओं को और उनकी लीलाओं को इन कर्ण के माध्यम से सुनना चाहिए। जिस प्रकार से आप सुनोगे उसी प्रकार से आपकी भक्ति प्रबल होगी। इसलिए एक साधन भगवान की इस शिव पुराण की कथा को सुनने का आपके हृदय के अंदर, जैसा ये आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कलिकाल के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर, जिस प्रकार से आपको भगवान की कथा को श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य को आप कदापि अपने पास से एक सेकंड के लिए भी ना हटने दें और भगवान की कथा के श्रवण को निरंतर अविरल रूप से कर्ण के माध्यम से हृदय के अंदर जो बीज है उसके अंदर खाद पानी देने का कार्य करते रहें। और इसी में भगवान की प्रसन्नता है और इसी में आपका कल्याण है। भगवान की कृपा आपको उनके श्रवण से प्राप्त होगी। इसलिए इस कथा के श्रवण को दिन रात, ऐसा नहीं है कि केवल 14 तारीख से 11 तारीख तक कथा भगवान की हो रही है तभी तक हम इस कथा को श्रवण करें। और याद रखें, भगवान को अपने हृदय के अंदर 24 घंटे एक एक पल धारण करके रखें। जब भी उनकी हमें आवश्यकता है तब तो हम उनको याद करते ही हैं, लेकिन बगैर आवश्यकता के उतना ही याद करें जितनी हमें आवश्यकता हो। तो इसलिए साधन कीर्तन एवं सिद्धि करें, क्रमशः मन प्रयत्न साधन की अच्छी तरह साधना पर लेने पर उनके द्वारा धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी मिली। देखिए, भगवान शिव के प्राण की सबसे बड़ी बात यह है कि सभी प्रकार के विकार दूर करते हैं पहले प्रभु, क्योंकि हमारे भगवान को किसी भी प्रकार का विकार पसंद नहीं है, सभी रोगों का नाश कर देते हैं। इस पुराण के अंदर एक ऐसी महिमा है कि जो व्यक्ति इस पुराण को सुनता है उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की मलिनता मन में नहीं रहती। ऐसी इस पुराण की महिमा है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। यह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो ये सभी चीजें उनकी कृपा दृष्टि से प्राप्त होती हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए, ये बात का चिंतन करना चाहिए कि ये भगवान शिव की ही असीम कृपा है कि जो आज आपको शिव पुराण की कथा का श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक उनकी कथा को ना तो कोई बोल सकता है और ना उनकी कथा को कोई सुन सकता है। स्वयं शिव जब इच्छा करते हैं तब कथा होती है। कथा सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला सुनता है, और शिव स्वयं इस कथा को सुनते हैं और स्वयं इस कथा को सुनाते हैं। तो भगवान की इस कथा को सुनने के लिए आप ये मान के चलिए कि भगवान शिव की असीम कृपा है। भगवान हम लोगों को यहाँ पर बैठ करके कथा करते हुए सुन रहे हैं और सुनते हुए इस कथा के अंदर वो इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं कि भगवान ने हमें आज इस काबिल बना दिया कि हम उनकी कथा को यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी कथा का श्रवण कर सकते हैं, उनकी कथा को सुना सकते हैं। ऐसी उन्होंने कृपा की है। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करो, यदि साष्टांग दंडवत भी करो तब भी कम। हे प्रभु, हे मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने कि पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र श्री गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार
विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी से बोले कि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदरांचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगमाइयों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हैं, वे मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? ऐसा कह रहे हैं कि जो ये भी ना कर पाए, जो ना तो मनन कर सकता, ना भक्ति कर सकता है, ना और कोई साधन कीर्तन कर सकता है। अब आप ऐसा बताइए कि साहब जो ये साधन भी ना कर पाए वो क्या कर ले? तब भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व का वर्णन है। ये तो ऋषियों और मुनियों ने अपने ज्ञान से भगवान के रहस्य को बताया था, परंतु अब भगवान शिव के साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व का वर्णन करते। सूत जी कहते हैं कि सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर जी के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर भगवान भोलेनाथ इतने सरल हैं कि यदि कोई भक्त केवल सुबह स्नान करके और 1 लोटा जल ले जाकर, ना तो उस पर चंदन हो या धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें अगर कोई ले जाता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हृदय के अंदर यदि भगवान के ये 1 लुटिया जल भी अगर ले जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान के ऊपर जल चढ़ा देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो भगवान उस साधन को अपने भक्त के लिए दे नहीं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि जो ये भी साधन नहीं कर सकता है वो केवल जल चढ़ा दे, भगवान का अभिषेक कर ले, शिवलिंग की स्थापना कर दे। और भगवान शिव इतने सरल हैं कि भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की भी आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में स्थापित है। जहां पर आप ले जाइए भगवान शिव के शिवलिंग को और वहां जल चढ़ा दीजिए तो भगवान शिव जो है वो वहीं पर ही स्थापित है। भगवान शिव वहीं प्रसन्न है, वहीं पर साक्षात है। इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा जो है वो प्राप्त होने लगती है। अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाएं, उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। जगदम्बा को और हमारे भोलेनाथ दोनों को उत्सव इतने प्रिय हैं कि उनके दरबार में आकर के कोई भी भक्त नाचते रहें, गाते रहें, कीर्तन करते रहें तो हमारे भोलेनाथ और जगदम्बा बहुत प्रसन्न होंगे। उनको रोज उत्सव चाहिए, भोलेनाथ को रोज उत्सव चाहिए। जो भोलेनाथ के पास आकर के रोज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिव भक्ति में कीर्तन करते हैं,
जगदम्बा का कीर्तन करते हैं तो माँ और जगदम्बा, भोलेनाथ और जगदम्बा शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा वेद पुराणों में लिखा है और ऐसा भक्तों के द्वारा भी कहा है। इसलिए भक्ति भाव से वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के शिवलिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। जो पार्थिव पूजन करें वे भगवान शिव का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद अभिषेक करके भगवान शिव का विसर्जन करें। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि सभी प्रकार के साधनों को जुटा करके भगवान शिव का पूजन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए, अभी तक तो ये है कि वस्त्र और नैवेद्य और ये सारी चीजें, परंतु यदि ये भी ना हो तो अभी मैंने बताया था कि केवल एक लोटा जल लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी में कल्याण। तो प्रसन्नता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग एवं शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके। ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा कि मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करता हूं। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध। भगवान शिव स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वो साकार और निराकार दोनों हैं, और साकार स्वरूप में मूर्ति के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है और निराकार स्वरूप यानी लिंग के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव के शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास है। ग्रह, नक्षत्र, राशियां सभी भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर सबका वास है, क्योंकि वे ब्रह्म हैं और ब्रह्म में सभी समाहित हैं। इसलिए पूर्व काल में मुनीश्वरों, ये तुम्हारा पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदरांचल नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया। सनत कुमार बोले कि भगवान शिव भिन्न जो देवता हैं उनकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मात्र ही अधिक संख्या में देखा सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में
जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए कि जिससे अच्छी तरह समझ में आए। नंदिकेश्वर ने कहा कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले कि महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य उचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने कहा कि भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव प्रसंग सुनाना मैं आरंभ करता हूँ। आविर्भाव का प्रसंग उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तंभन, देवताओं से प्रेरित महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव तथा प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों द्वारा इस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। इस प्रकार से सनत कुमार जी जो हैं वो नंदिकेश्वर भगवान से निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग को सुनना प्रारंभ कर देते हैं और इसमें सभी प्रकार की कथाएं आपको देखिए सुनने के लिए प्राप्त होंगी। इसमें ब्रह्मा विष्णु जी के बीच में विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तंभन, देवताओं से प्रेरित महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव। इस प्रकार से भगवान शिव की एक कथाएं आपको सुनने के लिए शिव पुराण के अगले दिन यानी कि चतुर्थ दिवस में कल से प्रारंभ हो जाएंगी। आप भगवान की इस प्रकार से कथाएं हैं जिसमें कल हम महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया जाएगा कि किस प्रकार से लिंग के पूजन का भगवान का महत्व है, कैसे प्राकट्य हुआ है लिंग का, भगवान शिव के जो लिंग हैं वो उसका किस प्रकार से प्राकट्य है, ये कल की कथा में हम सुनेंगे। और बहुत ही प्रेम और भक्ति पूर्वक इस कथा का सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से आप तक ये कथा पहुंच रही है। इस कथा को बहुत ही प्रेम और स्नेह से आप सभी सुन रहे हैं। भगवान शिव जो लोग साक्षात रूप में यहाँ पर विराजित हैं और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के श्री चरण कमल में ये विनम्र अनुरोध है, प्रभु के श्री चरण कमल में ये प्रार्थना है कि सभी भक्तों को श्रवण कर्ण के श्रवण के माध्यम से और जो लोग YouTube के माध्यम से इस कथा को घर पर बैठकर सुन रहे हैं उन पर भी प्रभु दसों दिशाओं से कृपा करें। जो यहाँ पर सुन रहे हैं उन पर भी दसों दिशाओं से कृपा करें। भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम लेंगी और बहुत ही सुंदर भगवान शिव की स्तुति के साथ कथा का आज विश्राम होगा। तत्पश्चात आरती होगी। शिवम मिश्रा #भक्ति रस पर आप YouTube के माध्यम से इस कथा का आनंद लेते रहिए। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से ये कथा प्रारंभ होगी और अनेक भक्ति की रस को प्राप्त करने के लिए शिवम मिश्रा #भक्ति रस को के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन को दबाते रहिए। इसी के साथ आज भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय, भूत भावन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हमारा कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता तुम्हें भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। तुमको औंघड़ दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी बेड़ी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम्हें आवास कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते बोले शंकर शुभकारी। प्रकर जाप कर नमः शिवाय प्रकर जाप कर नमः शिवाय। पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। नी संतानों को संतान निधन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान आपकी शरण का। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। बोल शंकर भगवान